बेटा ये क्वेश्चन है कि सपोज वाइल सिटिंग इन अ पार्क्ड कार यू नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू इन द साइड व्यू मिरर। मतलब आप ऐसा है गाड़ी में बैठे हैं और आप जो पीछे हम लोग पीछे जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं अगर आप उसमें देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि एक जॉगर आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। वो कह रहा है इफ़ द जॉगर इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड तो हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपील टू मूव व्हेन द जॉगर इज़ 9 मीटर अवे। सो वो ये कह रहा है कि लेट्स से आपका जो जॉगर है वो कितना दूर है, 9 मीटर अवे है। और हमें पता है कि जो भी आपके मिरर्स होते हैं वो कहाँ से डिस्टेंस मेजर होते हैं, आपके पोल से। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो रेयर व्यू आपके मिरर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कन्वेक्स। दोज आर कन्वेक्स मिरर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सो इसीलिए ये थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस की तरफ है ये क्वेश्चन। सो अब वो कह रहा है कि अगर इफ़ द जॉगर इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 9 तो वो क्या कर रहा है, जॉगर इधर मिरर की तरफ किस स्पीड से भाग रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। आगे वो कह रहा है कि अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड से इधर शीशे की तरफ भागेगा तो उसकी जो इमेज होगी वो किस स्पीड से मूव करेगी, हाउ फास्ट डज द इमेज ऑफ द जॉगर अपील टू मूव। तो इमेज का स्पीड निकालना है, दिया किसका हुआ है, ऑब्जेक्ट का। तो थोड़ा सा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, हालांकि ये 12th की एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का बेस क्वेश्चन है, पर 10th के बच्चे इसको कर सकते हैं अगर थोड़ा सा सिंपल वे में इसको हम समझें। इसमें एक दो चीज़ें और नई हमें सीखने को मिल रही हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ ऐसे भी पूछी जा सकती है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एक कन्वेक्स मिरर है आपका, आप अगर कन्वेक्स मिरर की तरफ मूव करोगे, मतलब इधर की तरफ मूव करोगे, तो आपका जो इमेज है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा कि राइट की तरफ मूव करेगा। ये भी एक क्वेश्चन इससे डिराइव्ड क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए देखते हैं तो क्या है। सो लेट्स से अभी हम लोगों का u जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट में खड़ा है 9 सेंटीमीटर पे, तो हमारा u कितना हो जाएगा, मीटर्स में हमें दे रखा है। सो दिस इज़ -9 मीटर्स। और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो +2 मीटर्स। सो मेरा फोकल लेंथ की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, +1 मीटर्स। सो अगर आप इसी चीज़ को करें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, v कितना दिया हुआ है हम लोगों को नहीं पता, तो वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। u आपका है 9, वो वैल्यू हमने डाल दी। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस वुड बी 1 + 1/9 इज इक्वल टू 1/v। सो ये हो जाएगा 10/9 इज इक्वल टू 1/v। थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। सो यानी कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, +9/10, यानी कि 0.9 मीटर्स। ऑब्वियसली प्लस में ही आनी चाहिए क्योंकि पोल के राइट में इमेज बनेगा। सो अभी हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि इसका जो डिस्टेंस है वो पोल से यहाँ से लेके ये वाला कितना डिस्टेंस है हम लोगों का, 0.9 मीटर्स। अब वो कहता है कि इसने 1 सेकंड में 5 मीटर की स्पीड से वो पोल को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी इमेज किस स्पीड से मूव करेगी। सो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से हमें टाइम तो कुछ नहीं दिया हुआ कि कितनी देर तक ऐसे मूव किया, हम बोलते हैं कि 1 सेकंड ही मूव किया। तो 1 सेकंड में सिंपल बात है कि 5 मीटर पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में, अब वो अगर पहले यहाँ खड़ा था तो कितना कवर कर जाएगा, 5 मीटर, यानी कि उसकी नई पोजीशन क्या होगी, मेरा ये जो येलो मार्क है ये उसकी डिस्टेंस होगा, नई पोजीशन होगी। और कितना कवर कर रहा है वो, 5 मीटर का, 5 मीटर इधर की तरफ कवर कर रहा है। अगर ये 5 मीटर है तो हमारा पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर होते हैं। तो यहाँ से ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये कितना दूर होगा, ये रह गया 4 मीटर्स का, दिस इज 4 मीटर्स। सो और हमें
ये भी पता होना चाहिए कि अभी आप ये ऑब्जर्वेशन में यहाँ दिख भी जाएगा। चलिए पहले ऑब्जर्वेशन से ही ढूंढते हैं। सो मेरा नया u केस 2 जब वो 1 सेकंड में 5 मीटर शीशे की तरफ मूव करता है। सो बेटा मेरा u कितना है अब? -4 मीटर। फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं है, सो दैट इज़ अगेन 1 मीटर। सो अगर आप इसको निकालेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो दिस इज़ 1/1 इज इक्वल टू 1/v, हमें नहीं पता है, u हम लोगों को पता है, ये हो जाएगा। सो दैट इज़ 5/4 इज इक्वल टू 1/v। सो अगर यहाँ से हम सॉल्व करें, v हो जाएगा 4, यानी कि 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। तो देखिए ज़रा ध्यान से, यानी कि क्या सीखा हम लोगों ने कि अब जब मेरा यहाँ पे ये येलो कलर का केस 2 नया ऑब्जेक्ट मूव 1 सेकंड में यहाँ है खड़ा, तो उसकी इमेज का डिस्टेंस पोल से कितना है? 0.8। पहले कितना था? पोल से 0.9, अब कितना है? 0.8, यानी कि अब थोड़ा सा वो पोल की तरफ मूव हुआ है, यानी कि ये न्यू डिस्टेंस मेरा कितना हो गया बेटा? 0.8 हो गया। सो एक लर्निंग यहाँ पे ये भी है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर में पोल की तरफ मूव करेगा तो इमेज भी पोल की तरफ ही मूव कर रही है, दूर नहीं जाएगी। ये चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। सो अब क्वेश्चन था कि उसकी इमेज जो है वो किस उस पर मूव करती हुई दिखेगी। तो देखिए सिंपल बात है कि 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट मूव किया था। सो 1 सेकंड में पहले यहाँ खड़ी थी मेरी इमेज, और ये येलो कलर की जो मेरी न्यू इमेज थी, ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं बड़ी आराम से। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये जो डिस्टेंस है इसको हम नाम ले लेते हैं d1। लेट्स नेम दिस, एक सेकंड, d1। सो मेरा ये डिस्टेंस d1 कितना हो जाएगा? 0.9 माइनस 0.8, यानी कि दिस इज़ 0.1 मीटर। भाई कितनी देर में है ये? हमें टाइम तो दिया नहीं हुआ था कि 1 सेकंड चला है या 2 सेकंड चला है, बट हमने 1 सेकंड ले लिया, तो यानी कि यही आपकी स्पीड बन जाएगी, यानी कि इमेज की स्पीड क्या होगी? 0.1 मीटर पर सेकंड। थैंक यू।